यहाँ ओम नमः सिद्धिव्याः ओम नमः सिद्धिव्याः मोक्षमार्गस्य नेतारं वितारं करं भुवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो अर्यन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्विसाहूडम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य वन विमल सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य वन विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य वन 108 विशुद्ध सागर जी महामणिराज की। उपाध्याय श्री 108 आचार्य मुनि विमल सागर वृचल सागर जी महाराज की जय। समस्त मच्चरसीन आचार्य मुनि महाराजों की बोली। परम पूज्य मुनि श्री सकलार्थ सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। पूज्य गुरुदेव के सामने कहने का, पूज्य गुरुदेव के सामने बोलने के लिए सौभाग्य प्राप्त नहीं होते, पर पूज्य गुरुदेव की आज्ञा श्रोधार करते हुए कुछ बात आपसे कहने की कोशिश करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जब आचार्य वन विशुद्ध सागर जी महाराज भिंड नगर में 2019 में विराजे थे, तो पूज्य आचार्य वन के दर्शन किए और उसी समय मुनि यशोधर सागर जी की ओत बधाई हो रही थी। तो पहला हमने उनको देखा और उनको देख के ही मेरा निमित्त बना कि मैं उनको देख के जल्दी से जल्दी ऐसे वो संयम धारण कर रहे हैं और इनके बराबरी के मैं हूँ, तो मैं भी जल्दी से जल्दी संयम धारण कर सकें। पूज्य गुरुदेव ने अपने संग में अनुमति नहीं दी थी रखने की, तो पूज्य आचार्य वन विशुद्ध सागर जी ने बोला कि आप आचार्य विराग सागर जी के पास से आए हो और उन्हीं के पास ही जाना है और दीक्षा आपको आचार्य विराग सागर ही देंगे, मैं देने वाला नहीं हूँ। तो पूज्य गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी के पास गया और उनके पास जाने के उनका विवाह कराया, फिर उनके पास रहे, फिर उनके पास 3 साल का व्रत लिया। वहाँ पे जाके पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे ग्रंथ का अध्ययन भी कराया। फिर 8-9 महाराज जी से लगभग मैंने पढ़ा भी। पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था। गुरुदेव आचार्य श्री के सानिध्य में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा और फिर क्या कर सकते हैं, आज जिनसे सीखा, जिनके चरणों में रहे, आज भी गुरुदेव मेरे समक्ष नहीं है। फिर गुरुदेव मैंने आपको उन्हीं को रूप में देखा है, मैं आपके ही चरणों में रहूँगा और आपकी आज्ञा का ही पालन करूँगा। और गुरुदेव जब मैंने छुल्ला दीक्षा दी थी तो उसी नसीहा कीर्तितम मंदिर में दी थी और यही भिंड में दी थी। जब मैं कीर्तितम मंदिर गया तो ये पुरानी बात याद आई और उसमें याद ये भी आई, पर गुरुदेव नहीं है मेरे बीच में। पर क्या कर सकते हैं, काल का ऐसा प्रभाव है। इतनी कम उम्र में आचार्य वन अपने बीच से निकल चुके हैं। फिर पूज्य गुरुदेव ने जब मुझे 5 अप्रैल को पत्र में समाचार दिया कि यहाँ पे टीकमगढ़ में दीक्षा हो रही है 17 अप्रैल को और चतुर्मास में भी होंगी, तो पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार से मैं आचार्य भगवान विनम्र सागर जी के पास से आचार्य जी की बात करके आचार्य वन विशुद्ध सागर जी के पास आया हूँ। और पूज्य गुरुदेव ने हमारे ऊपर बहुत बहुत अनुकंपा की है। उनकी मैं हर बात पे आज्ञा का पालन करूँगा, उनका ऋणी रहूँगा। और पूज्य गुरुदेव ने मुझे जब 17 अप्रैल 2026 में मुनि दीक्षा दी, मैंने सोचा मैं जब गुरुजी नहीं है अपने बीच में तो दीक्षा कौन देगा। पर पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु की आज्ञा का पूरा पालन किया है। उनने जब आचार्य श्री बोल के गए थे, इस शिष्य को, जितने शिष्य हैं आपको सबको संभाल के रखना है और सबको ध्यान रखना है। तो पूज्य गुरुदेव ने वैसा ही किया। जब पूज्य गुरुदेव ने मुझे क्षुल्लक दीक्षा दी थी तो सबसे पहले मुझे
सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी के दर्शन कराने के लिए गए थे। और उसके बाद चतुर्मास विराग उदय पथरिया में आचार्य वन ने अपनी जन्मभूमि पे किया था। ऐसा ही आचार्य वन विशुद्ध सागर जी ने भी किया है। मुझे दीक्षा देकर पहला तीर्थ क्षेत्र की अगर वंदना कराई है तो सोनागिरी ही कराई है। और आचार्य वन सब लोगों की भावना भी है, भिंड वाले लोगों की। जैसे आचार्य विराग सागर जी ने मेरा चतुर्मास पहला विराग उदय में कराया, पथरिया में कराया था। विराग सागर जी की जन्मभूमि थी। ऐसी सभी की भावना है कि जी भिंड में चतुर्मास हो और इस पहला चतुर्मास आपके सानिध्य में भिंड नगर में हो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर बच्चे भी दौड़े आते हैं, दृष्टि में नहीं भेदभाव है, सब जन दौड़े आते हैं। भक्तों द्वारा हो भक्ति फिर भी मुख ना मलिन करे, भक्तों का उपसर्ग जीतते विशुद्ध गुरु को नमन करे। जय बोले परम पूज्य अध्यात्म आचार्य गुरु शिक्षण विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु गुरुदेव। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु। श्री आदिनाथ मंदिर कुआवाला मंदिर पूरी कमेटी गुरुदेव आपके चरणों में श्रीफल श्रद्धा पर समर्पित करना चाहती है कि आपका चातुर्मास यहाँ संपन्न हो और पंचकल्याणक आपकी सन्निधि में संपन्न हो रहा है। तो आज आशीर्वाद प्रदान करें कि कल से हम घट यात्रा, मांगलिक ध्वजारोहण आदि सभी हम क्रियाएं करेंगे। उसके पूर्व हे भगवान आपके चातुर्मास की भावना इन लोगों की है कि आपका चातुर्मास इस भिंड नगर में यही संपन्न हो। आप सबकी भावना है कि नहीं है? हाथ ऊपर करके बताइएगा। जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी भिंड में आपके चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे हैं। झंपई चातुर्मास हो आपका तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा महाराज जी। बम्पे ना हो, झंपे ही हो भिंड में। क्या बात है। हाँ पवैया मंदिर भी आया, आ जाइए भैया। हाँ शांति धारा के लिए आप आ जाएं, क्योंकि अब प्रवचन के बाद ही सबके श्रीफल समर्पित हो गए हैं। देखिए ठीक है, एक 2 मिनट की सूचना देने की आज्ञा चाहता हूँ। आज जितने भी लोगों के लिए मूर्ति जिनके नाम आए हैं वो नाम प्रशस्ति के नाम मेरे पास पहुँचा दें ताकि मैं प्रशस्तियाँ दुरुस्त करा सकूँ। एक बात। दूसरी बात, रात्रि काल में 7 बजे यहाँ पर जितने भी पात्र बने, महापात्र बने, स्वधर्म से लेकर पूरी सभी लोग, सौभाग्यवती सभी की हल्दी का, मांगलिक हल्दी का कार्यक्रम मैं रात्रि काल में करूँगा क्योंकि कल हमारे पास समय नहीं रहेगा। इसलिए रात्रि काल में 7 बजे हम यहाँ पर करेंगे।